3 साल तक रूही की शादी के लिए लड़का तलाश करने के बाद जब नमन के पापा ने मनचाहा दहेज देने के लिए रूही के पापा द्वारा हामी भरे जाने पर शादी के लिए हाँ की, तो एक बेटी के मजबूर पिता के रूप में रूही के पिता रमन बेहद खुश हुए। अपनी समझदार व खुददार बेटी रूही की शादी नमन के साथ करके रमन अपनी जिम्मेदारी की इतनी सीरी समझकर पत्नी के साथ गंगा स्नान को निकल गए। इन सब बातों से बेखबर कि उधर ससुराल में उनकी लाडली को लोगों की कैसी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है। शादी में चेहरे मोहरे पर लोगों द्वारा छींटाकशी तो आम बात है, लेकिन जब पति भी अपनी पत्नी के रंग रूप से संतुष्ट ना हो तो पत्नी के लिए लोगों के सब दबाड़ों का सामना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रूही सोच से बेहद मजबूत किस्म की लड़की थी। तानों उल्हानों को धीरे धीरे नज़रअंदाज करते हुए उसने घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली थी। कुछ महीने बाद शादी के पहले शिक्षक के लिए दी गई प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट आया, जिसमें रूही का चयन हुआ और रूही एक शिक्षक बनने की दिशा में आगे बढ़ गई। इस खुशखबरी और रूही के अच्छे व्यवहार से उसके प्रति घर वालों का नज़रिया बदलने लगा था। नमन भी रूही से खुश रहने लगा था। पैसा अपने अंदर किसी के प्रति किसी का नज़रिया बदलवाने का खूबसूरत मुद्दा रखता है। यही अब उस घर में दृष्टिगोचर हो रहा था। शादी के 5 साल पूरे होने को थे और रूही की गोद अभी तक सुनी थी। यह बात अब आसपास और परिवार के लोगों को खटकने लगी थी, तो नमन तक भी यह खटकन पहुंचनी ही थी। शुरू में नमन ने माँ को समझाने की कोशिश की, पर दादी शब्द सुनने की उम्मीद ने एक बेटे के समझाते हुए शब्दों के सामने अपना पलड़ा भारी रखा और नमन की माँ इस जिद पर अड़ी रही कि अब तो उन्हें एक पोता चाहिए ही चाहिए। कहते हैं कि अगर किसी बात को बार बार सुनाया जाए तो वही बात हमारे लिए सच्चाई सी बन जाती है। ठीक उसी तरह लोगों द्वारा रूही के माँ न बनने की बात सुनते सुनते नमन को लगने लगा कि अब रूही को माँ बनना ही चाहिए और उसके दिमाग पर अब पिता बनने की ख्वाहिश गहराई से हावी होने लगी। उसने रूही से बात की और उसे चेकअप के लिए ले गया। रूही की रिपोर्ट नॉर्मल आई। इसके बावजूद काफ़ी कोशिश के बाद भी वह पिता नहीं बन सका। अब रूही भी नमन पर दबाव डालने लगी कि उसकी भी सभी रिपोर्ट नॉर्मल है तो एक बार उसे चेकअप करवा लेना चाहिए, लेकिन नमन ने उसकी बात नहीं मानी। वह अपना चेकअप नहीं करवाना चाहता था क्योंकि उसके अनुसार उसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती थी। माँ चाहती थी कि नमन रूही को तलाक देकर दूसरी शादी कर ले। वह खुलकर तो माँ की बात का समर्थन नहीं कर रहा था, पर उसके अंतर्मन को कहीं न कहीं अपनी माँ का कहना सही लग रहा था। एक पति पर पिता बनने की ख्वाहिश पूरी तरह हावी हो चुकी थी। धीरे धीरे उम्मीद की किरण लुप्त सी होने लगी थी। अब उस घर में सब चुप चुप से रहने लगे थे। खासकर रूही के प्रति सभी का व्यवहार कटा कटा सा था। घर वालों के रूखे व्यवहार ने रूही को भी काफ़ी चिड़चिड़ा बना दिया था। एक दिन नमन ने रूही को समझाने की कोशिश की। देखो रूही, वंश चलाने के लिए एक वारिस की ज़रूरत होती है और मुझे नहीं लगता कि अब तुम इस घर को कोई वारिस दे पाओगी। इसलिए तुम तलाक के कागजात पर साइन कर दो और यकीन रखो तलाक के बाद भी हमारा रिश्ता पहले जैसा ही रहेगा। हमारा रिश्ता कागज के चंद टुकड़ों का मोहताज कभी नहीं होगा। भले ही हम कानूनी रूप से पति पत्नी नहीं रहेंगे, पर मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहोगी। नाम के लिए कागज पर मेरी पत्नी मेरे साथ काम कर रही रोजी होगी, परंतु उससे शादी का मेरा मकसद बस औलाद प्राप्ति होगा। तुम्हें बिना तलाक दिए भी मैं उससे शादी कर सकता हूँ, पर तुम तो जानती हो कि हम दोनों की सरकारी नौकरी है और बिना तलाक शादी करना मुझे परेशानी में डालकर मेरी नौकरी को खतरे में डाल सकता है। तुम अपना चेकअप क्यों नहीं करवाते हो?
नमन, मुझे लगता है कि कमी तुम में ही है। एक बात कहूँ, तुम निहायत ही दोगले इंसान हो। शरीफ बने इस चेहरे के पीछे एक बेहद और घटिया कायर इंसान छिपा है। कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें किसी शर्त पर तलाक नहीं दूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। सारी परेशानियों को सहते हुए मैं इसी परिवार में रहकर तुम सब के लिए दिए कष्टों को सहकर तुम्हारे ही साथ अपने बेडरूम में रहूंगी। नहीं, मुझ में कोई कमी नहीं हो सकती और तलाक तो तुम्हें देना ही होगा। मुझे इस खानदान के लिए वारिस चाहिए, चाहे वह तुमसे मिले या किसी और से। अगर तुम सीधे सीधे तलाक के पेपर पर हस्ताक्षर नहीं करती हो तो मैं तुम पर मेरे परिवार वालों को परेशान करने और बदचलनी का आरोप लगाऊंगा। नमन के शब्दों का अंदाज बदल चुका था। कुछ दिनों बाद नमन के कोर्ट में रूही पर इल्ज़ाम लगाते हुए तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। अब रूही बिल्कुल चुप सी रहने लगी थी, लेकिन तलाक मिलने तक अपने बेडरूम पर कब्जा नहीं छोड़ने के अपने फैसले पर अडिग थी। 2 महीने बाद ही उससे पता चला कि वह मां बनने वाली है। यह खबर सुन मिलते ही नमन ने तलाक की दी हुई अर्जी वापस ले ली। उसके अगले ही दिन रूही अपना बैग पैक करके मायके चली गई। सारी बातें सुनकर माता पिता ने समझाने की कोशिश की कि जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो इस तरह की जिद सही नहीं है। अगर आप लोगों को मेरा आपके साथ रहना पसंद नहीं है तो मैं जल्दी ही कहीं और रूम लेकर रहने चली जाऊंगी। आप लोगों पर ज़्यादा दिन बोझ बनकर नहीं रहूंगी। बेटी से इस तरह की बातें सुनकर दोनों चुप हो गए। अगले दिन शाम को घंटी बजने पर रूही ने दरवाज़ा खोला। सामने नमन था। बिना जवाब की प्रतीक्षा किए वह अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। तब रूही के माता पिता भी आ चुके थे। बात की शुरुआत नमन ने की। रूही, हमारी गोद में जल्द ही एक खूबसूरत संतान आने वाली है, तो तुम अब यह सब क्यों कर रही हो? जब मैं तुम्हें तलाक देना चाहता था तब तो तुम किसी भी शर्त पर तलाक देने को तैयार नहीं थी। फिर अब क्या हुआ? अब जब सब कुछ सही हो रहा है, सब ठीक होने जा रहा है, तो इस तरह की जिद क्या उचित है? नमन, तुम्हें क्या लगता है यह बच्चा तुम्हारा है? तो मैं तुम्हें यह साफ साफ बता दूं कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है, मेरे कलीग संभव का है, जो इस तलाक के बाद जल्द ही मुझसे शादी करने वाला है। तुमने मुझ पर चरित्रहीन के झूठे आरोप लगाए थे ना? मैंने तुम्हारे लगाए हर उस आरोप को सच करके दिखा दिया और साथ ही यह भी दिखा दिया कि मुझ में कोई कमी नहीं है, कमी तुम में है। तुम एक अधूरे मर्द हो जो अपनी कमी से पनपी कुंठा अब तक अपनी पत्नी पर उड़ेलते रहे। विश्वास न हो तो जाकर अपना चेकअप करवाओ और फिर जितनी चाहे उतनी शादियां करो। तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ और बहन द्वारा दिए गए उन सारे जख्मों को मैं भुला देती अगर बस तुमने मेरा साथ दिया होता। औरत को बच्चे पैदा करने की मशीन मानने वाले तुम जैसे मर्द मेरे तलाक नहीं देने के उस फैसले को मेरी एक आदत, छत पाने की लालसा समझते रहे और मैं उसी छत के नीचे रहकर अपने ऊपर होते अत्याचारों की आंच पर तपती चली गई, अंदर से मजबूत होती चली गई। ऐसे में मुझे सहारा मिला संभव के कंधों का और उसने एक सच्चा मर्द बनकर सही मानों में मुझे औरत बनने का मौका दिया। अब तुम्हारे द्वारा लगाए गए उन झूठे आरोपों को मैं सच्चा साबित करके तुमसे तलाक लूँगी और तुम्हें मुक्त करूँगी इन अनचाहे रिश्ते से। तुम्हें अपनी मर्जी से शादी करने के लिए जो तुम्हारे खानदान को तुमसे वारिस दे सके, जो मैं तुम्हें नहीं दे पाई। अब तुम जा सकते हो, कोर्ट में मिलेंगे। बिना नमन के उत्तर की प्रतीक्षा किए रूही उठकर अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।